आज हम करेंगे एस वेव स्कैटरिंग। तो उससे पहले हम कंसीडर करेंगे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें जो ऑल पार्टिकल्स होंगे इंसिडेंट बीम के वो होंगे एस स्टेट में, मतलब एल इज इक्वल्स टू 0 होगा। अगर हमारे पास पी स्टेट होती तो एल इज इक्वल्स टू 1 होता, लेकिन यहाँ पे एस स्टेट की बात कर रहे हैं। तो देन सच काइंड ऑफ स्कैटरिंग बाय अ फिक्स टारगेट इज नोन एज एस वेव स्कैटरिंग। तो ऐसी काइंड ऑफ स्कैटरिंग जिसमें फिक्स टारगेट जो है फिक्स्ड होता है, उसको हम बोलते हैं एस वेव स्कैटरिंग बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पास एल इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो हमें पता है जैसे कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैसे लिख सकते हैं हम, एफ इज इक्वल्स टू 1/k समीशन एल इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी 2l+1 e की पावर आयोटा। ये हमारे पास फेज शिफ्ट है, डेल एल साइन डेल एल एल कॉस थीटा। ये हमने पार्शियल वेव एनालिसिस में डिराइव करी थी इक्वेशन, उसमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकाला था, तो ये वहाँ से लिखा हमने। तो एस वेव स्कैटरिंग के लिए हमारे पास एल जो है 0 है, तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर एस वेव स्कैटरिंग कैसे लिखेंगे हम, F0 थीटा इज इक्वल्स टू 1/k। यहाँ पे जो है एल जो है 0 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, ई की पावर आयोटा, यहाँ पे डेल 0 आ जाएगा, साइन डेल 0 P0 कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो है हमारे पास P0 x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है लेजेंड्रे पॉलिनोमियल की। तो P0 cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो उसके बाद स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी F0 थीटा इज इक्वल टू 1/k ई की पावर एओटा डेल 0 साइन डेल 0। ये हमारे पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आ जाएगा। अब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आ गया तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है डी थीटा इज इक्वल टू F0 थीटा का मोड का स्क्वायर। तो डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, हमने इसकी वैल्यू लिख दी यहाँ पे सारी, और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ई की पावर आयोटा थीटा का जब हम मोड निकालते हैं तो वो 1 के बराबर आता है। तो डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/k स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल 0। अब निकालेंगे हम टोटल क्रॉस सेक्शन। तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर एस वेव स्कैटरिंग के लिए सिग्मा टी की वैल्यू होती है हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का, इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल्स टू 0 to पाई इंटीग्रेशन फाई इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई डी थीटा साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो यहाँ पे हमारे पास डी थीटा की वैल्यू हमें पता है, तो हमने पुट कर दी 1/k स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल 0 और साइन थीटा डी फाई, ऐसे ही हमने एज इट इज लिख दिया। नाउ हमारे पास जो है इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे 1/k स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल 0 जो है कांस्टेंट है, बाहर ले गए, तो डी थीटा के साथ हमने थीटा वाला जो इंटीग्रेशन लिखा है, और इसके साथ डी फाई को 0 to 2 पाई करेंगे तो 2 पाई ही आएगा। और साइन थीटा की क्या होती है हमारे पास, कॉस थीटा होती है, तो कॉस पाई जो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो कॉस पाई इज़ -1। तो ये मैंने इंटीग्रेशन सारा सॉल्व करके आ गया, तो 2 ही आएगा। तो सिग्मा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4πk स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल 0। तो यहाँ से जो हम देखेंगे कि इट इज़ नोटेड दैट इंसिडेंट पार्टिकल्स इन से एस स्टेट हैंस लोवेस्ट एनर्जी देन द पार्टिकल इन पी स्टेट। जो हमारे पास एनर्जी एस स्टेट की होगी वो सबसे कम होगी, फिर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। मतलब SPDF होता है, तो एनर्जी स्टेट ऑफ एस स्टेट की सबसे कम होगी एज कम्पेयर टू पी स्टेट और डी स्टेट एंड सो ऑन। एंड वी सी डैट बोथ क्रॉस सेक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन एंगल थीटा। और जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन आए हैं सिग्मा टी और दूसरा क्या है डी थीटा, ये इंडिपेंडेंट हैं एंगल थीटा के फॉर एस वेव स्कैटरिंग। इट सजेस्ट दैट एस वेव कंट्रीब्यूशन इज द मोस्ट डोमिनेंट पार्ट इन द मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। एस वेव स्कैटरिंग इज आल्सो नोन एज लो एनर्जी स्कैटरिंग। इसको हम जो है लो एनर्जी स्कैटरिंग भी बोलते हैं। तो ये था हमारे पास एस वेव स्कैटरिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।